बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। नंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। सुवरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज गुण श्यामा युगल गुण पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी नहीं बहाग्रह की लाज। बहाग्रह की लाज उन निष्प्राणनाथ प्यारी की जय। धाम की तरफ सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि सदगुरु महाराज जी की निश्चय सुंदर साथ जी। हमने अपनी राज प्यारी जी की बेटक सुनी कि किस तरह से उन्होंने सतगुरु महाराज जी के साथ में लीलाएं की और कैसे उनके वास्तविक स्वरूप को देखा, है ना। अब चलते हैं श्री ओम प्रकाश, जो पुत्र हैं परस सिंह के, जो मुजाहिदपुर के रहने वाले। वे अपना अनुभव बता रहे हैं कि महाराज जी के साथ में, मेरे साथ में कैसे कैसे अनुभव थे, किस तरह से मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ भी खड़ा हो गया। तो कह रहे हैं बहुत बड़ी माला सतगुरु की, बहुत बड़ी है उनकी जात। बहुत बड़ी है माला। माला कैसे सुंदर सा, जो सारी रूहें उनसे एक एक करके जुड़ती जा रही, तो सारी ये माला ही तो है जो हम परम धाम में रहते थे। एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए। तो जो मूल परम धाम में रहने वाली थी, यहाँ पर आकर अलग अलग तनों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में आकर बिखर गई। लेकिन सतगुरु के रूप में आकर धाम देने ने सबको प्रेम रूपी सूत्र में बांधकर एक माला बनी। तो जो जो भी जुड़ती जा रही है वही सतगुरु के गले की माला बनते रहा है। जिस रूह को भी धनी अपने गले से लगा रहे हैं, यानी जो भी उनके हृदय तक पहुंच गया वो उनके गले पर ही सुशोभित। कितनी बड़ी बात। काउंटिंग में ही दी है 12,000, लेकिन 12,000 है नहीं, जितने भी धनी के अंदर अनंत गुण है, अनंत ही रूह। तो एक संख्या में बांधने के लिए बता दी। और बहुत बड़ी है उनकी जात। जात में कौन सी जात है? हक जात। यहाँ की नहीं, रोजी में जात सब रूह की। ये रोगी की जात कौन सी है? धनी के ही जो अंग है वो ही जात है, कोई अलग नहीं है। दाने गिने न जावे हमसे गिना न जावे उनका साथ। साथी आगे ना, साथी साथी को मिलाकर ही, रूहों को मिलाकर उनकी माला बनी जा रही है, जिसके दाने गिने ही नहीं जा सकते कि कितनी रूहें आ आकर उनके गले से लग रही। और छोर होवे तो पावे ना महिमा का पारावार। अगर और छोर हो, ध्यान देना सुंदर साथ जी, कोई यहाँ ये नहीं कि 12,000 ही है तो क्या 12,000 नहीं जाएगी। फिर बार बार कहा जा रहा है कि संख्या में बांधने के लिए 12,000 बता रहे। बेशुमार को लाऊं शुमार, वो बेशुमार है, उसको शुमार में लाकर यहाँ ये सौपन की बुद्धि है, ताकि ये इसके अंदर कुछ आंकड़ा समा सके। नहीं तो अनंत को कह दे तो अनंत है, अनंत है, फिर कैसे पता चलेगा कि अनंत है, तो उसका क्या आंकड़ा लिया जाए। तो इसलिए कह रहे कि उनका और छोर नहीं है ना महिमा का पारावार। जो सतगुरु की महिमा है उसका भी पारावार नहीं है। तो सब कुछ अनंत है, बार बार बताया जाता है सुंदर सा जी, फिर उसको महसूस करें कि अगर परम धाम अपरंपार है, पारावार है, उसका कोई आर है ना पार है, फिर ये संसार कहां से आ गया। फिर बेहद भूमि क्यों कह देते हैं कि उससे नीचे उतर कर बेहद भूमि, उससे नीचे यहाँ हद भूमि है। फिर क्या है जी, फिर उसको महसूस। फिर राज्य महाराज जी हैं, उनका सत अंग अक्षर ब्रह्म उन्हीं के अंदर, और सत अंग अक्षर ब्रह्म के अंदर ही ये ब्रह्मांड सौपन का चल रहा है।
कोई बाहर नहीं। फिर एक सौपन का उदाहरण देकर कहा जाता है, मान लीजिए अगर मैं सो गई और मुझे सौपन आया, तो वो जो सौपन चल रहा है वो कहाँ चला, मेरे ही मन में चला, बाहर नहीं चला। जितनी भी चीजें बन रही है, चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग देख लो, कितना ही बड़ा शहर देख लो, कितने हजारों करोड़ों लोगों को देख लो, तो सब क्या मेरी ही तो कृति है। कोई बाहर आए ना कहीं, वो सब मेरे अंदर बन रहा। तो सब कुछ क्या चला, मेरे ही तो अंदर चल रहा, वो अपने रूम से बाहर गए ही नहीं। इसी तरह से हम जो मूल मिलान बैठे हैं, और जो सत अंग अक्षर ब्रह्म का जो खेल है, ब्रह्मांड बना हुआ है, वो अक्षर ब्रह्म के मन में ही चल रहा है ये। और अक्षय ब्रह्म कहाँ है, राज्य के अंदर। और हम कहाँ हैं, राज्य के अंदर। तो कोई आया ना गया, इथे बैठे खेल देख रहे हैं, यहीं बैठे बैठे। तो यो जो सौपन का ब्रह्मांड है, ये भी परम धाम के अंदर ही चल रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि परम धाम से तो हम क्षण भर के लिए भी दूर नहीं। इस चीज महसूस करने की पता नहीं मिल जाएगी। फिर वही कहेंगे कि फिर क्यों वर्णन किया है। अपोजिट चौपाई आते कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कबूल करो। ये बातें मोमिन समझेंगे जिनके हक में अबू, कि ऊपर तले अर्श नहीं है तो अर्श तो लोगों का दिल कहा। फिर बताया भी जाता है कि 14 लोग ब्रह्मांड, फिर आदि नारायण, फिर महाशून्य, फिर बेहद मंडल, और फिर हमारा परिवार। फिर वही कहा जा रहा है कि अगर ऐसे वर्णन करके ना बता जाए सपन की बुद्धि को, तो ये समझेगी कैसे। इस तरह से एक संकेत देकर समझाया जाता है, फिर उसके अंदर, फिर पहले बाहर से देखा जाता है, फिर हृदय में उतारा जाता है कि हक से हरक से नजीक कैसे, आड़ा पटल में कुछ भी तो आड़ा नहीं है, से हक से नजीक है। फिर हम खेल कैसे देख रहे हैं। तो वही यही मूल मिलावे में बैठे बैठे ही हम अपने ही अंदर जो हमारे सूरता को, हमारे ध्यान को जो सूरता से जोड़ दिया। सूरता भी राज्य के हुक्म से बनी हुई है, और वो अक्षरगम से जोड़कर दोनों एक दूसरे का खेल देख रहे हैं। तो कहीं कोई आया ना, इसलिए कह रहे कि परम धाम फिर अनंतित हो, कोई और छोर है। अगर मूल मिलान बैठकर महसूस करें तो क्या परम धाम का और छोर है, नहीं। ये पूरा हद भी बेहद भी सब कुछ है, हम यही बैठे बैठे दानी के चरणों में ही देख रहे हैं। तो कहीं परम धाम का कोई और छोर है। लेकिन फिर यहाँ की बुद्धि को हृदयंगम लाने के लिए फिर कहते कि 50,000 कोष का है, लंबा चौड़ा है, ऐसे 10 भवन का रंग महल है, ऐसे माणिक पहाड़ है, फिर वर्णन कर दिया यहाँ के शब्द। लेकिन साथ साथ में वर्णन करने के साथ साथ में ये भी कह दिया, ये सतवाणी मार्ग। जो शब्दों में वर्णन किया है, इसके अंदर उतर कर उसका महसूस करना है कि उसकी वास्तविकता क्या है, इसके अंदर छिपे हुए भेद क्या है। पूरा हद भी पूरा बेहद भी अंदर में ही अनुभव होगा, चारों लीलाएं भी अंदर में ही होगा, परम धाम भी अंदर में ही है, और राज्य महाराज्य भी। कहीं कोई आगे ना कहे, कह रहे कि और तो कुछ है ही नहीं, धनी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या माया नहीं है, नहीं, ये भास रही है जो अक्षरों के अंदर चलती रहती। तो इसी तरह से कह रहे कि इस जब परम धाम का ही और छोर नहीं नापा जा सकता, तो धनी के अंदर के जो गुण है वो ही तो परम धाम के रूप में हो रहे हैं, मार्फत की स्थिति से हकीकत में आ रहे हैं। तो उनका और छोर नहीं है, तो वो ही जब आवेश रूप से सतगुरु कहते हैं, तो क्या उनकी महिमा का और छोर है। इसलिए कहते हैं वो उनकी महिमा भी अपरम। हम जैसे जाने किस ऊपर कर गए मुक्त अपना उद्धार। हम जैसे जाने किस खूपर, यानी जो हमारे अंदर क्या खूबी देखी सतगुरु महाराज जी ने, जो उन्होंने हमारा भी उद्धार कर दिया, अपनी शरण में हमें ले लिया। समझ आए कुछ बड़ी देर में, बड़ी देर में पाया राज। बहुत देर में समझ में। क्यों, क्योंकि धनी की कारीगरी है बुलाने की। खेले उन्होंने इस तरह से रचा, इसलिए खेल में आने से पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं तेरे पास रहूंगा, लेकिन तू पहचान। ये कैसे आंकड़े फंसा दिए, एक तन का आड़ा पर्दा देकर बैठे अंदर, और जब भी रूह अंदर को चलती है तभी वो तन आड़े अड़ जाते हैं। फिर सतगुरु के रूप में, फिर सामान्य पुरुष के रूप में ले गए, एक झलक से दिखाते हैं, फिर वो जैसे ब्रज में दिखाते थे, फिर बालक के रूप में नजर आते थे। क्यों, क्योंकि ये धन की कारीगरी है, जो पहले ही कह दिया था कि ये आंख मिचुड़ने का खेल है। पास रहूंगा लेकिन पहचाने भी, अंदर में भी है पास,
और बाहर में भी स्थूल से, दोनों तरह से है। देखो, सतगुरु के रूप में प्रत्यक्ष है और हृदय में परोक्ष है। कहीं दूर है सतगुरु नहीं। कौन छिपा बैठा इस वपु में, साक्षात पाए श्री राज। वपु का मतलब शरीर। इस शरीर के अंदर कौन छिपा हुआ बैठा है, ये राज बहुत देर में समझ, और हम जैसे तो समझ ही नहीं पाए। कम से कम इस सतगुरु के तन रहते रहते उन्होंने दोनों में समझ तो लिया, लेकिन ना जाने हमारे अभागे जैसे कितनी कैसी ठेठ बुद्धि लिए बैठे होंगे जो सतगुरु को नहीं पहचान, और अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बार बार सतगुरु संदेश देते, संकेत देते हैं, लेकिन फिर यहाँ की बुद्धि हावी रहती, जो है ना माया के आवरण, विक्षेप और काल, जो काल निरंजन की शक्ति है ना, असत, जड़ और दुखी, तो वो आवरण डाल देते हैं। जो सत्य है अंदर, उसको इस तन का आड़ा पर्दा देकर छुपा देती है, तन आड़े रख देती है। बाहर की बुद्धि क्रिया करती है तो सामान्य पुरुष देख लेते हैं, सामान्य सतगुरु देख लेती है, और ये किसी एक की नहीं। ये जो बड़े बड़े हुए, जो हमारे इंद्रावती सखी, सिरमौर सिरमौर सखी, उन्होंने भी अपने आप को फटकार लगाई कि जब देह में थे तो तू सतगुरु सतगुरु जानते रहे कि देवचंद जी ये तो तेरे पति थे, तेरे प्रियतम थे, जो इनके अंदर बैठे थे। फिर रो रो कर कहती, मेरे धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान, अब रो में याद कर करके जो मारे हित के। जब हफ्सा में देखा कि साक्षात देवचंद जी के अंदर ही मेरी श्यामा जी, मेरे युगल स्वरूप में, तब तो ये भुलवनी का खेद ही ऐसा है। जब श्यामा जी सरदार सिरमौर सखी, जब भागवत कथा सुनते सुनते जब दर्शन दिया तो पूछा, क्या तुम मुझे जानती है? कि कुछ कुछ जानती, कुछ कुछ, वो नहीं, ऐसा लग रहा आप ही मेरे खाओ। लेकिन ना घर का पता, ना प्रियतम को पहचान पाती। अगर वे पहचान ना कराते तो क्या पहचान पाती श्यामा जी? तो कौन पहचान पाए? वास्तव में दादाजी महाराज जी की वो बात बिल्कुल सत्य है कि मैं पास रहूंगा लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं। क्योंकि रात में ये हमारी बाजी चल रही ना कि हमारी आंखों पर पट्टी बांध दे, हम धनी को खोजेंगे। धनी ने तो खोज दिया, तो उनकी आंखों पर तो पट्टी बन गई थी। लेकिन जो हमारी पे बारी आई तो ये काल मार्ग तीसरे ब्रह्मांड में हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी कि ढूंढ। अब ढूंढे कर मारते हैं दीवारों से। ऐसे यहाँ पर कह रहे कि बहुत देर में कुछ बात समझ में आई कि इस तन के अंदर, इस हृदय के अंदर कौन छिपा है। नाम है ओम प्रकाश हमारा, श्री परस सिंह पितु। अपना परिचय दे रहे कि मेरा नाम ओम प्रकाश है और मेरे पिताजी का नाम परस सिंह है, और मैं जाति से राजपूत हूँ और मुजाहिदपुर का मैं रहने। सतगुरु के चरणों तक हमको गायन की लत ले आई, तो कुछ ना कुछ तो होता सुनो। किसी को नाचने में इंटरेस्ट होता है, जैसे हमारे सुषमा जी कह रही कि भाई मेरे पास तो ये भी विशेष गुण है। मीराबाई ने भी नाच नाच के ही रिझा लिया था मनमोहन, है ना। इसी तरह से कह रहे कि मुझे गाने का बहुत इंटरेस्ट था, शौक था, और सतगुरु महाराज जी भी गाते थे तो वो शौक मुझे खींच लिया। कि देखो सुनो सर, किसी को सुना है मैंने कैसे, किसी को तो भंडारा खाने के लालच से खींच देते हैं। अरे वाह प्रसाद बहुत अच्छा लगा, है ना। अरे चलो भंडारे में चलेंगे, जहां भी चलना, वो जाकर पकड़ लेते धनी एक हाथ से, चल आए तो सही तू, टुकड़े के उस पे आया, खाने के लालच पे आया, चल अंदर का भी खिलाऊंगा तुझे। धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। कोई गाने के माध्यम से गाने की शौक होता है, कोई नाचने की खुशी से, है ना। न जाने किस कितने तरीके होते हैं। कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई दुखों से दुखी होकर अपने दुख दूर करने के लिए जुड़ता है। कोई विरला ही है जो अपने आत्म कल्याण के लिए, सतगुरु को पाने के लिए। और तो और कोई तो सतगुरु की परीक्षा लेने के लिए ही आता। देखे तो उनके गुरु महाराज जी कैसे हैं, कितने पावन है इनमें। देखा भी तक मैं कितनी बार, लेकिन कई अलग अलग तरीके। तो इसी तरह से कह रहे कि मैं, मुझे भी गाने की लत थी, जिस लत के कारण मैं सतगुरु से जुड़ा। जिसका था गायन सुनने का अंकुर निज अंदर था ही, अंकुर तो था ही परमधाम का, और बाहर से चस्का था गायन सुनने का भी और गाने का। यहाँ कीर्तन होता था नित साथ और आता जाता था। मुजाहिदपुर में तो महाराज जी का काफी समय बीता,
तो वहीं जब मंडली लगती थी उस बरगद के नीचे ही बैठ कर सुंदर साथ भी गाते, कभी शेरपुर में तो कभी यहाँ मुजाहिदपुर में, है ना। तो कह रहे कि जब गाते थे तो मेरा भी दिल लगता चल सुन के आ, और कभी कभी मौका मिल जाए तो और सोने पर सुहागा हो जाए। पर वह साथ छोड़, कह रहे कि मेरे साथ में एक और था, एक साथी और था मेरे साथ में, उसका नाम तो नहीं दिया। जब हम दोनों आते रहे कुछ दिन तो आए, लेकिन एक तो चला गया, लेकिन मुझे सतगुरु ने हाथ पकड़कर खींच लिया। क्यों? क्योंकि अंकुर था। न जाने कितने साथ चलते हैं और पीछे से साथ छूटता रहता है, छूटता रहता है। आखिर में छटनी होकर कोई बिरला ही साथ रहेगा जो योग्य होता। अन्य भीड़ तो बहुत रहती है। देखा ना, जब ट्रेन भी चलती है तो ट्रेन में कितने स्टेशन पर कितनी भीड़ रहती है, लेकिन एंड तक जो ट्रेन जाती है तो उसमें कोई कोई रह जाता है, ज्यादा नहीं रहते। तो ये तो हमारी वास्तव में कोई छटनी श्रेष्ठ जीव होगा, और जिसके अंदर परंधाम का अंकुर होगा वो ही अंत तक टिका रहता है। नहीं तो ना जाने कितने आते और कितने साथ छोड़ देते। पर वह साथ छोड़ गया अपना, हमें लिया सतगुरु ने खींच, रह गए चिपक सी चरणों से जो लोहा चुंबक के साथ। उदाहरण के बता रहे, जैसे चुंबक होती है ना, लोहे को छोड़ती नहीं, वो अपनी तरफ को खींच ही लेती है। तो इसी तरह से चुंबक कौन है? हमारे धनी। और लोहा कौन बनी बैठी है यहाँ पर? आत्मा। तो उसको खींच ही लेंगे, क्योंकि उसको कहीं आहार और मिलेगा ही नहीं। और जो है ही नहीं लोहा, जो स्टील बना हुआ है, पीतल बना हुआ, उसका उससे मैच मिलता ही नहीं, तो वो तो जाएगा ही, भी छोड़ ही देगा उसको। ताकत न थी अलग हो जाऊं इस प्रकार का पकड़ा हाथ। मैंने भी सोचा कि अलग हो जाऊं, लेकिन मुझ में ताकत नहीं। और हकीकत है, अगर अंदर में अंकुर है, देखो एक तो रूह क्या होती है, सतगुरु के बुलाए से तुरंत समर्पित हो। एक ऐसी हट्टी होती है, सतगुरु बार बार खींचते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आती। लेकिन सतगुरु फिर भी साथ नहीं छोड़। ये क्या खेल है? तीन गुणों का खेल। सतोगुण वाली जल्दी समर्पित हो जाती है, रजोगुण भी, लेकिन तमोगुण वाली हम जैसी ठीक, खिंचो जाओ खिंचो जाओ खिंचो जाओ, हमारा तो ये रह रहा है, ये रह रहा है, ये रह रहा है, तभी तो इतना लंबा खेल हो रहा है। तो कोई कितना भी छुटना चाहे ना, लेकिन जो सतगुरु की दृष्टि में आ गया उसको सतगुरु छोड़ते नहीं। पहले प्यार से बुलाते हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं। लालच देकर बुलाते हैं, आ जाओ, नहीं आता, नहीं आते तो फिर वो डंडे की मार से बुलाते। क्यों? जिस परिवार में, जिस घर में हम लगे रहेंगे या जिस तन से लगे रहेंगे, वहीं कुछ ना कुछ, वही बकरी की तरह वही डंडे लगेंगे। जहां को भी मुंह मारोगे वही डंडे लगेंगे माया के, फिर सतगुरु ही आ जाएंगे। तो उसमें भी क्या है? सतगुरु का लाड़ है, उनका प्यार है, ताकि मेरी रूह यहाँ ना फंसी रहे, वो मेरी तरफ। तो चाहे तो प्यार से आ जाए, चाहे रो रो कर कह रही इंद्रावती से कि भैया सतगुरु महाराज जी बुला रहे, या तो हंसते हंसते इन घरों को छोड़ छोड़ कर आ जाओ, अन्यथा रो रो कर तो इसको छोड़ नहीं। सीधी बात सतगुरु की बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब वो टेढ़ी कर लेंगे तो रोक कर पीट पीट कर हमें यहाँ से चलना होगा, लेकिन चलना जरूर। वो हमारी चॉइस है, चाहे हम हंसकर चल रहे और चाहे रो रो कर। मैं कह रही मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं उनसे अलग हो जाऊं, क्योंकि सतगुरु ने हाथ पकड़ा। एक वर्ष उपरांत मंत्र पाने का शुभ अवसर आया। एक साल तक रहे साथ में। कई बार क्यों नहीं कहा कि हम अलग होना चाह, हो सका होगा दिल में आया होगा कि यार चल बहुत दिन हो गए, अब तो तू अपना काम कर। अभी मंत्र नहीं दिया ना, एक साल हो गया ऐसे। ये सबके अंदर उथल पुथल होती है, मान लो सत्संग से जुड़ गए, अभी ले अरे चल छोड़ के आ ले, बाद में ले। ये तो चलता ही रहता है। मतलब विश्वास में दृढ़ता नहीं थी, कुछ कच्चा कच्चा था। तो इसलिए कह रहे कि हमने तो साथ छोड़ना चाहा, लेकिन सतगुरु कैसे छोड़ दे जब पकड़ लिया। नहीं छोड़े, पता है ना वो कृष्ण के जो जय लटका हुआ ना, उसमें जो गुंडी में फंस गया कोई, उससे छूटना मुश्किल है। और वास्तव में चाहते भी रहिए कि धनी आप छोड़ो ही ना, हम भले ही छोड़ दें, लेकिन आप ना, हम तो छोड़े बैठे लेकिन आप ना महाराज छोड़। तो कह रहे एक वर्ष के उपरांत क्या कह रहे, वो शुभ अवसर भी आया कि मेरे अंदर भाव जगा, तो सतगुरु महाराज जी ने मुझे तारक मंत्र भी बख्शिश में दिया। बड़े प्रेम से श्री सतगुरु ने चरण कुल निज बिठलाए बिठलाए। बड़े प्रेम से सतगुरु ने मुझे अपने चरणों में बिठलाया। घर वाले लठ पकड़ा करते, मार पड़ा करती हम पर। अब ध्यान देना, पहले तो अंदर की माया ही आड़े अड़ती है कि सतगुरु के पास जाए ना जाए।
फिर अगर चल भी देती है तो फिर घर वाले पीछे डंडा उठाते हैं। माया देखो कितना पकड़ के खींचती, पग पग पर। तो कह रहे कि फिर घर वालों ने डंडा उठाया, और क्या करते अगर मैं वहीं रहने लगता, जैसे बाबू सिंह का था कि जब तक जा रहे, लेकिन जब ज्यादा हो जाती है तो घर वाले भी सोचते हैं भैया तो गया हाथ से। तो घर वाले विरोध करने लगे, और यहाँ तक कि इतने हो गए कि मार पिटाई भी शुरू। लेकिन मैं फिर भी नहीं, क्योंकि चस्का लग गया ना, सदगुरु ने पकड़ लिया ना। एक तरफ परिवार के संबंधी और एक तरफ धन के संबंधी। वही रास की लीलाएं हैं कि आम का वृक्ष बन जाओ, और आधी सखियां इधर आधी इधर खींचेंगी पकड़ पकड़ कर। तो एक तरफ भी माया के ही तो परिवार वाले हो गए, और एक तरफ धनी हो गए। तो कह रहे कि कई दिन तक चलता रहा ऐसा, पिटता छिटता फिर चला जाता, रुकता नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो हमारा कोल्लू था वहीं पर मुजाहिदपुर में आश्रम के पास में, है ना। अब तो कहीं कोल्लू भी मिलता है ना, कहीं ट्रेवल में जाते हैं तो महाराज जी की याद आती है, ऐसा लगता है महाराज जी बैठे होंगे। कभी उनके साथ में उधरते हुए जो उसमें चाक में लेट लेट कर खा, कितना खाएगा, खा कितनी खाएगा। और कभी हर हर कोल्लू पे तो महाराज जी की याद आ जाती है तुरंत, है ना। कोल्लू अधिक समय बीता ना। तो ऐसे कह रहे कि हमारा भी कोल्लू था मुजाहिदपुर, क्योंकि पहले ज्यादा थे, अब तो बहुत कम हो गए। कि हमारा कोल्लू था। तो जैसे ही मैं आश्रम में से आया तो मेरे पिताजी ने उठा लिया वो वो गन्ना बहुत मोटा, और डेल जिधर भी लगे बहुत पिटाई करे, बहुत पिटाई करे। लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि उसी समय वहीं से सड़क जा रही थी, क्योंकि सड़क के किनारे होता है। तो महाराज जी ने देख लिया। अब मेरे अंदर तो ये आया कि महाराज जी बचाएंगे मुझे, लेकिन महाराज जी ने देखकर चुपचाप चले, कुछ नहीं कहा। अब अंदर में तो हुई भाई, महाराज जी को कुछ कहना चाहिए था भाई, मैं आश्रम में जाने के लिए तो पीट रहा हूँ, नानी जी कुछ नहीं कहा। फिर मन में तो आई होगी कि चल जब नहीं मुझे छुड़ाया, नहीं मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं नहीं जाता। लेकिन फिर भी आत्मा जो कहने पकड़ ली सतगुरु ने। फिर भी क्या है कि मैं अगले दिन पहुंची। तो जाते ही जैसे मैं बैठा चरणों में प्रणाम की, तो महाराज जी देख देख के तिरछे तिरछे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे अरे कल तो तू पीटा था, फिर आ गया आज, तुझे शर्म नहीं आती। तो महाराज जी क्या कह रहे कि सोच रहे कि भाई तू पीटा था तो फिर क्यों आया, तो रुकता क्यों नहीं। उन्होंने क्या, पहले तो कह रहे कि मैं बोला नहीं। फिर महाराज जी ने फिर दोबारा कहा, अरे भाई तू रुक जा ना, अगर तुझे रोक रहे घर वाले, रुक जा। देख घर का भी तो काम करना होता है भाई, कोल्लू भी है, खेती भी तुम्हारी, सारा काम करना पड़ता है। मत आया कर यहाँ पर। देखो जैसे रात में बुलाकर परीक्षा ली थी ना, क्यों आए, तुम्हारे घर वाले भी तो, तुम्हारे बच्चे भी तो हैं, क्यों आए यहाँ पर। तो क्या कह रहे कि महाराज जी अभी तो पीटा पीटा, अगर जान भी ले लेंगे ना तो भी नहीं रुक। जान भी लेनी तो ले ले, मरूंगा तो मैं अपने सतगुरु के लिए मरूंगा, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। अब जो सतगुरु ने देखी अंदर से धड़का, वो कह रहे कि मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा आज के बाद तू पिटेगा ही। तो स्वयं बता रहे हैं कि उस दिन के बाद मैं डेली आता है, डेली घर जाता, लेकिन ना तो मेरे पिताजी ने, ना मेरे घर वालों ने, ना मेरी माता ने पीटना तो दूर की बात, धमकाया तक भी नहीं। ऐसे विचारधारा उनकी। क्या प्रसंग है सुंदर साथ जी। माया को एक बार वे खड़ी करेंगे। यानी ये देखिए कि वो पीट रहे थे तो वो सतगुरु के निर्देशन पर पीट रहे थे। जो भी कार्य हो रहा है वो धनी के निर्देशन पर हो रहा है। क्यों? एक तो हमें पक्का बनाने, दूसरा हमारी ईमान की परीक्षा लेने के, कि देखे तो सही डर की वजह से रुकते हैं या नहीं रुकते। क्या रास में बुलाने समय हमारी परीक्षा नहीं ली? ली। तो अंदर कितना समर्पण है, कितना प्रेम है तुम्हारे अंदर, उसकी परीक्षा लेकर जब सतगुरु करते हैं बख्शीश की, जा बेटा तेरी यही तो परीक्षा थी, आज के बाद तुझे कोई नहीं डांटे। तो कह रहे कि मैं रोज आता जाता, लेकिन कभी भी घर वालों ने मुझे कुछ, इस परीक्षा में पास हुई। कहनी जितनी सरल है सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकल उतना ही कई गुना होता। घर में रोज रोज विरोध हो ना, तो कभी ना कभी मन ही कह देता कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, घर में जब लड़ाई होती है तो क्यों करते हो। लेकिन नहीं, दृढ़ता के, कितना समर्पण है, कितना प्रेम है शत्रु के। माया से के अपोजिट खड़े होते हो या नहीं, लेकिन जब खड़े हो जाएंगे तो फिर तो पहचान ही लेंगे। जब रास में कहा कि हम नहीं जाने वाले, महाराज जब असली पति है, अब पैर के अंगूठे से गड्ढा खोद खोद के कह रही कि हम तो इसी में डूब के मरेंगे यहीं पर ही। भला कब पैर से गड्ढा खोदेगा, कब डूबोगे इसमें, कब मरेंगे। तो देख लिया समर्पण किया, वापस जाने वाली नहीं है तो छोड़ा। अरे चलो मैं तो तुम्हारी परीक्षा दे रहा था, चलो जब वृंदावन में घुमाता हूँ तो मैं अच्छे अच्छे से वन दिखाता हूँ, प्रेम से रास की लीला खेल लेंगे। ये तो परीक्षा ले रहा था। इसी तरह से हर एक की परीक्षा।
पता उनको सब होता है, लेकिन फिर भी परीक्षा का भी अपना आनंद है। क्यों है आनंद? जब वो अंदर से सब जानते हैं, बल वो दे रहे हैं, फिर क्यों ले रहे परीक्षा? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि परमधाम में कभी परीक्षा नहीं देते, एक रूप पे। तो यहाँ ये संसार ही परीक्षा का है। तो यहाँ धनी भी कह रहे क्यों ना मैं परीक्षा लूं, क्योंकि मौका तो कभी कभी मिलेगा ना, तो आप परमधाम में तो नहीं जाके मिलेगा। एक रूप है, जो मेरे दिल में वही तुम्हारे दिल में तो है, तो यहाँ भी, लेकिन तुम अनभिगो, तुम्हारे मुंह से कहलवाऊं तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये परीक्षा की घड़ी भी बड़ी सुनहरी होती है, बहुत अच्छी आनंद आई। तो कह रहे हैं कि उसके बाद तो फिर बहुत अच्छा आनंद आया, मैं सीधे आता रहा और अपना घर का काम भी करता रहा। अब आगे कह रहे हैं, अब ऐसे कह रहे आते जाते रहे वहां हम, चढ़ता गया वहां का। और जितने जितने चलते, जब परीक्षा में पास हो गए तो फिर तो सतगुरु कितना लाड करें, याद करो रास में ले जाकर कितना आनंद खिलाया, सारी वनस्पति दिखाई, वही पूर्णिमा का चंद्रमा, वही जमुना जी की कल कल करके बहती हुई लहरें, है ना, वही जो वृक्ष है कदम का, उसकी शीतल छाया में खड़े होकर बांसुरी बजाना, है ना, तो कितने उस आनंद में डुबोया कि जिसका कोई पारावार नहीं। एक एक सखी की मनोकामना पूर्ण करी, यहाँ तक कि 12-12 हजार रूप धारण कर हर एक को तृप्त किया। तो इसी तरह से जब परीक्षा में पास हो गए तो क्या सतगुरु रंग नहीं देंगे, वो आनंद नहीं देंगे? तो जैसे जैसे नित नित चलता रहा, तो नित नित वो रंग मेरे पर चढ़ता रहा। लेकिन फिर परीक्षा की घड़ी आएगी, आज और कल और नित्य प्रति परिवर्तन के बन गए ढंग। रोजाना के नए नए परिवर्तन अंदर में आते चले गए। क्यों? ये परिवर्तन कैसे? सुनो सर, इसको महसूस करिए, यही हमारी चलनी है। नए नए चलनी चले, नए नए करे विचार, ये रोग की चलनी है, उनके लक्षण। तो हमारे अंदर कितना परिवर्तन है, इसको हम अपने आप पे नोटिस करें। कितना कुछ हम छोड़ते जा रहे हैं, कितने हम अंदर में ग्रहण करते जा रहे हैं। अपना एक अपने आप का आत्म विश्लेषण करें, कितनी चीजें थी मेरे अंदर जो छूट रही हैं, और कितना मैं सतगुरु की तरफ को बढ़ रही हूँ, क्या मैंने छोड़ा, क्या मैंने एक्सेप्ट किया। तो अगर ऐसा चला तो यानी हम एक एक कदम चढ़ रहे हैं। और यही सुंदर शाह जी रंगमहल की सीढ़ियां हम ध्यान दें, वही हकीकत से मार्फत में जाना, क्योंकि ज्ञान जो वो हकीकत में है और अंदर में उतरना मार्फत है। तो यही हमारे रंगमहल की सीढ़ियां बनेंगी, जो 100 सीढ़ियां हैं। ये 10 इंद्रिया, 10 इंद्रियों के अंदर 10-10 गुण आते रहेंगे, जो संबंध के निष्पत्ति के हैं 10 गुण। और यहाँ के 10 इंद्रियों में जो विकार भरे हुए हैं वो निकलते चले जाएंगे। फिर कह रहे कि 10 गिनती में, 10 गुण गिनती में है। जैसे यहाँ कह दे कि 10 अवगुण, 10 ही अवगुण थोड़े ना, अनंत अवगुण है। तो ये छूटते रहेंगे और वो करते, तो जितने जितने हमारे ये छूट रहे हैं वो चढ़ रहे हैं, तो समझे हमारे रंग महल की सीढ़ियां तैयार हो रही हैं, जिस रंग महल में मैं राज्य के हृदय में अंदर प्रवेश करना। तो ये आत्म विश्लेषण करना बहुत अनिवार्य होता है, यही होता है स्वाध्याय। एक तो बाहर ग्रंथों का पढ़ना स्वाध्याय होता है, एक अपने आप को पढ़ना भी स्वाध्याय होता है, कि मैं अपने आप को नोटिस कर रही हूँ कि कितने मैं चल पा रही हूँ, कितनी नहीं, या फिर मैं त्रिगुण में ही फंसी पड़ी। बहुत गहरी बात है। रोज कह देते हैं त्रिगुण फांस के फंद पड़े सो मेरे वाला, सो फंदा निर्वाह। तो कितना फंदा मेरा निर्वाह गया है, कितनी अभी मैं सतोगुण में फंसी हूँ, कभी कितना मैं तमोगुण में फंसी हूँ, और कितनी मैं अभी रजोगुण में फंसी हूँ। या इनसे परे हटकर मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो रही हूँ या नहीं? क्योंकि मेरा आत्मा का स्वरूप जो है वो 3 गुणों से परे। जीव का स्वभाव 3 गुणों में है। तो 3 गुणों में भले ही ये जीव क्रिया करेगा, लेकिन इसकी मात्रा लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? करेगा तो जरूर, 3 गुणों के बिना तो काम कर नहीं सकता जीव, 3 गुणों के अधीन होकर करेगा। लेकिन ये पहले की तरह अंधा होकर फंसा हुआ है, या इनमें लिमिट में है, ये अपने आप को नोटिस कर। सुनना, आगे का प्रसंग अगली मीटिंग में आपके लिए टाइम होगा। सुनना शायद। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोल श्री प्राणनाथ की जय।